ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एंड वेलकम। तो भगवत गीता 10th चैप्टर कर रहे हैं। अभी हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे शुरू के श्लोकों की और फिर हम डिस्कशन करेंगे जहां तक हमने कर लिया उसके बाद से। तो कौन पढ़ेगा? 3-3 श्लोक आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। हु वांट्स टू वॉलंटियर? कौन वॉलंटियर करेगा पहले? हरे कृष्ण। हाँ, राशिका। हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ, फिर रक्षिता माता जी मेरे बाद पढ़ लेंगे। परफेक्ट। Text 1. The Supreme Personality of Godhead said, "Listen again, O mighty armed Arjun, because you are my dear friend. For your benefit, I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained." Text 2. Neither the host of demigods nor the great sages know my origin or opulences, for in every respect I am the source of the demigods and sages. Text 3. He who knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme lord of all the worlds, he undeluded among men is freed from all sins. Hare Krishna. हरे कृष्णा। परफेक्ट। तो कृष्णा भगवत गीता में कह रहे हैं यहाँ पे ये चैप्टर शुरू होता है कृष्णा के बोलने से। तो कृष्ण, कई बार आप देखोगे चैप्टर की शुरुआत में कृष्णा बोलते हैं, किसी किसी चैप्टर में भगवत गीता के किसी में अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन सवाल पूछते हैं और जवाब देते हैं कृष्णा। तो ये चैप्टर जो है ये 9th चैप्टर की कंटिन्यूएशन में आ रहा है। तो 9th चैप्टर में कृष्णा ने बताया था कि मैं अब आपको राज विद्या दे रहा हूँ, बड़ी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहा हूँ। और उसी के जो फ्लो में कृष्णा बताते जा रहे हैं अर्जुन को। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अब ऐसा ज्ञान देने वाले हैं जो कि पहले जो शुरू के चैप्टर्स में दिया था उससे भी बेहतर है। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है वो 9th एंड 10th चैप्टर की यहाँ पे दे रहे हैं भगवान। तो अर्जुन को कह रहे हैं ध्यान से सुनो, आपको मैं बताऊंगा, आप मेरे मित्र हो और आपको इससे बेनिफिट होगा। और फिर भगवान बता रहे हैं कि कैसे देवी देवता ऋषि मुनि ये भी नहीं समझ पाते, क्योंकि वो खुद जो है वो खुद भगवान से आ रहे हैं। जैसे अगर मान लो आप किसी चीज को आप दूर से देखो तो आपको उसके बारे में पता लग सकता है कि हाँ ये कैसा है क्या है। लेकिन अगर आप उसी का पार्ट हो, जैसे मान लो एक माउंटेन है बहुत बड़ा, उसी के अंदर हो आप, या अर्थ प्लैनेट पूरी की पूरी है, तो आप जहां पे आप हो वहां से आप उसको नहीं देख सकते, समझ नहीं सकते, स्टडी नहीं कर सकते। आपको बाहर से आके थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू लेनी पड़ेगी। इसलिए हम सैटेलाइट बाहर भेजते हैं स्पेस में, वहां से आके देखते हैं कैसा है अर्थ कैसा। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो ऋषि मुनि ये सब तो एक्चुअली कृष्णा से आ रहे हैं। और आगे भगवान क्या बता रहे हैं, ही हु नोज मी एज अनबॉर्न, एज द बिगिनिंगलेस, एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, he only undeluded among men is freed from all sins। तो सारे पापों से मुक्त होने का यहाँ पे उपाय बता रहे हैं। कौन? ऐसा व्यक्ति जो कि अजम है और जिसकी बिगिनिंग नहीं है। सॉरी, ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि भगवान अजम है। ऐसा नहीं कि कभी भगवान आए थे, भगवान हमेशा से है, भगवान बियॉन्ड टाइम है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी डिल्यूजन में नहीं पड़ता, भ्रम में नहीं पड़ता, वो भ्रम से बाहर आ जाता है, फ्रीड, और ऐसा और सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ओके, 4th 5th और 6th रक्षिता माता जी आप पढ़ेंगे 4th 5th 6th। हाँ जी प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 4th and 5th. Intelligence, knowledge, freedom from all doubts and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind,
Happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame, and infamy. All these various qualities of living beings are created by me alone. Sixth, the seven great sages, and before them the four great sages, and the Manus, progenitors of mankind, come from me, born from my mind, and all the living beings populating the various planets descend from them. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे भगवान कई सारे क्वालिटीज बता रहे हैं कि क्या क्या ये सारी क्वालिटीज भगवान से आ रही हैं। तो क्या क्या बताया भगवान ने? इंटेलिजेंस, नॉलेज, फ्री फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन, फॉरगिवनेस, ट्रूथफुलनेस, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, कंट्रोल ऑफ माइंड, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, बर्थ, डेथ, फियर, फियरलेसनेस, नॉन वायलेंस, इक्वानिमिटी, सेटिस्फैक्शन, ऑस्टेरिटी, चैरिटी, फेम, इनफेमी। ये सब किससे आ रही हैं? ये भगवान ने क्रिएट किए, भगवान से ही आ रही हैं। और जो नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं वो भगवान की प्रेजेंस जो है वो ठीक तरह से ना होने की वजह से वो नेगेटिव क्वालिटीज होती है। नेगेटिव क्वालिटीज कैसे अपीयर होती हैं? वो इसलिए अपीयर होती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज जो भगवान से आ रही। तो यहाँ पे बताया 6 श्लोक में कि सप्त ऋषि जो थे और उससे पहले जो चतुष्कुमार, 4 दूसरे ऋषि जो थे, और मनु जिन्होंने सारी आगे क्या कहते हैं पॉपुलेट किया है जनसंख्या को, वो सब के सब जो हैं वो भगवान से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा 7th से लेके 9th? कोई यहाँ पे वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? I can read. हाँ जी, हम पढ़े। One who is faculty convinced of this opulence and mystic power of mind engages in unallied devotional service. Of this there is no doubt. 8. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. 9. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो कन्विंस होता है भगवान की शक्ति, ऑपुलेंसेस, इन सब से, वो भगवान की भक्ति में लगता है। भक्ति मतलब प्रेम, भगवान से प्रेम करता है। और प्रेम कैसे होता है? प्रेम मतलब सेवा। अगर किसी को किसी से प्रेम है तो वो उसकी सेवा करता है। जैसे माँ को अपने बच्चे से प्रेम है तो वो क्या करती है? वो उसका ध्यान रखती है पूरे अच्छे से। एक तरह से सेवा में लगे हुए हैं पूरे टाइम। जिन लोगों के पास पेट्स हैं वो पूरे दिन पेट के क्या करते हैं? सेवा करते हैं। आप कभी देखो, वो उनको बड़ा मजा आता है अपने पालतू जानवर के बारे में बात करने में। तो ये प्रेम का लक्षण है। लेकिन सच्चा प्रेम जो है वो एक्चुअली हमारा भगवान के साथ है, वो हम भूल जाते हैं, उसको हम इतना हाईलाइट नहीं कर पाते क्योंकि और इतनी सारी चीजों से हम डिस्ट्रैक्ट हो रखे। लेकिन जब हमारे को फिर से पता लग जाता है कि अरे यही तो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनके साथ हमारा कनेक्शन है, जो भी हमारे पास है वो इन्हीं से आ रहा है और अल्टीमेटली ये मेरे से प्यार करते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि भगवान हमसे प्यार करते हैं तो नेचुरली हम भगवान से प्यार करना शुरू कर सकते। और प्यार का मतलब है सेवा, डिवोशनल सर्विस, भक्ति करना। तो ये भगवान कह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर चतुर श्लोकी भगवत गीता आ जाती है। क्या बोल रहे हैं भगवान चतुर श्लोकी भगवत गीता में? तो इसके हमने सारे श्लोक भी मेमोराइज किए थे 8 से लेके 11 तक। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सारे सर्वलोक, सारे के सारे लोग, स्पिरिचुअल चाहे आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, सबके स्रोता, सोर्स क्या है? भगवान ही। सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति इसको जानता है वो मेरी भक्ति में लगता है और मेरा भजन करता है पूरे हृदय से। ऐसे नहीं कि चल यार करना पड़ रहा है कर लेते हैं, या
कोई हिटलर है, या कोई जैसे जॉब पे भी लोग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जॉब पे जो जाते हैं एक्चुअली उनकी हालत अगर आप ऑब्जर्व करो तो ऐसी होती है, ओ यार आज संडे, कल मंडे, मंडे से फिर शुरू, या फिर किसी दिन किसी दिन जाना हो तो वहां जाके लोग बड़ा कहते हैं यार एक छुट्टी मेरी मिस हो गई, मेरे को यहाँ पे भी छुट्टी। तो इसका मतलब क्लियरली लोग जो है इतने आतुर नहीं है जॉब पे जाने के लिए, ठीक है ना, जितने घर पे लेने के लिए या छुट्टी के लिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे नहीं है भगवान की भक्ति के हमें करनी पड़ रही है, अरे एक और काम नहीं, पूरे हृदय से जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो वो बात यहाँ पे हो रही तब वो उसको कहते हैं डिवोशनल सर्विस, उसको कहते हैं प्योर डिवोशन के पाथ पे बढ़ना। फिर 9th श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान कि जो भक्त हैं उनकी थॉट्स थिंकिंग कैसी होती है, वो हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं, और उनकी पूरी जीवन जो है वो इसी में डेडिकेटेड होता है कि कैसे भगवान की सेवा में लगा जाए। और इस सब से करने से क्या होती है, उनको भगवान के बारे में बोलने की इच्छा होती है। फिर जब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के बारे में बोलने की और सुनने की बड़ा मन उनका होता है। और जब वो ऐसा करते हैं ये सब चीजें, तो उनके हृदय जो होता है पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है भगवान के बारे में सुनने और बताने से। तो शांति च रमंती च, ठीक है। तो 10 से लेके 13 तक कौन पढ़ेगा अब? इसमें चतुश्लोकी भगवत गीता भी आ गई और भी 2 श्लोक है। हरे कृष्णा। हाँ भव्य, प्लीज पढ़िए आप। Okay. Text 10. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. 11th. To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. 12th and 13th. Arjuna said, "You are the Supreme Personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Narad, Asita, Devala, and Vyasa confirm this truth about you, and now you yourself are declaring it to me." Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो कंटिन्यू करते हुए भगवान सच्चा श्लोक की भगवत गीता में क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसे, जैसे पहले 9th में बोला था ना कि उनके पूरे थिंकिंग भगवान में होती है, वो सेवा करते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, सुनते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टेंटली इस तरीके से भगवान की सेवा करते हैं प्रेम से, उनको भगवान बुद्धि देते हैं कि कैसे भगवान तक पहुंचना है। तो ये कई बार कोई सोच सकता है कि ठीक है, मैंने शास्त्रों में थोड़ा बहुत पढ़ा, मैंने गुरु से सीखा, लेकिन अभी मेरे को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दिक्कत हो रही है एप्लीकेशन करने में, कई चीजें उसमें समझ में नहीं आता सिचुएशन में कि मैं क्या करूं। तो भगवान कह रहे हैं घबराओ मत, आप अगर पूरी तरह से भगवान को सेवा करने की कोशिश कर रहे हो तो भगवान आपको बुद्धि देंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना। बस आप ये ध्यान रखो कि आप शास्त्रों को फॉलो करो, आप जो गुरु साधु शास्त्र ये 3 चीजों को बेसिस बना के अपनी लाइफ को चलाओ। और उसके बाद जो भी सवाल आते हैं, जो भी कठिनाई आती है, जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपके लिए हिंड्रेंसेस आती हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है उसकी बुद्धि भगवान देंगे, ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं एक्चुअली मैं सबके हृदय में हूं। कैसे बुद्धि दे रहे हैं भगवान? क्योंकि सबके हृदय में है, और भगवान ज्ञान के दीप से अज्ञानता को हटा देते हैं। चल, तब हमारे को समझ में आया था। फिर अर्जुन ने जब ये सब बातें करी, खासकर ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता सुन के उसने कहा आह, अब मेरे को समझ में आ गया। कहता है आपने मेरे को बिल्कुल कंफर्म कर दिया है, जो मैंने पहले भी सुना हुआ है असी, देवाल, व्यास, इन सब से, वो आपने भी कंफर्म कर दिया। और मैं जानता ही था कि आप ही हो जो सुप्रीम अबोट हो, एब्सोल्यूट मतलब कि परम धाम, जो ओरिजिनल पर्सन है, जो अनबॉर्न है, आप ही व्यक्ति हो। ग्रेटेस्ट, सबसे ग्रेट कौन है? भगवान।
ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन वो कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। आगे पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा 14 से 16? हाँ 14 पढ़ो, अंश पढ़ेगा। Oh Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the demigods nor the demons, oh Lord, can understand your personality. Indeed, you alone know yourself by your own eternal potency. O Supreme Person, Origin of all, origin of all, Lord of all beings, God of the gods, Lord of the universe. Please tell me in detail of your divine opulences by which you pervade all these worlds. thank you. O Krishna, O Supreme Mystic, how shall I consult you? Constantly think of you, and how shall I know you? In what various forms are you to be remembered, O Supreme Personality of Godhead? Thank you. तो अर्जुन कह रहे हैं मैं टोटली एक्सेप्ट करता हूँ। हालांकि पीछे उन्होंने बोला कि असीत, देवाल, व्यास इन सब ने मुझे बताया, लेकिन भगवान की कृपा के बिना तो कोई भगवान को समझ भी नहीं सकता। वो कह रहे हैं चाहे देवी देवता हो वो भी भ्रमित हो जाते हैं, ऋषि भी हो जाते हैं और राक्षस भी हो जाते हैं भ्रमित। भगवान के सामने, उनकी माया पोटेंसी के सामने कोई टिक नहीं सकता। और जो भगवान की खुद की शक्तियां हैं, पोटेंसीज हैं, माया है, योग माया, महामाया, ये सब किस तरीके से कंडक्ट कर रही है अपने आपको भगवान की सेवा के लिए, करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए कर रही हैं। और सिर्फ भगवान ही सब चीजों को पूरी तरह से जानते हैं और उनकी कृपा से ही बाकी लोग भी जान सकते हैं। तो अब अर्जुन और बता रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके बारे में सुन के, मुझे आप और बताइए, अपनी विभूतियों के बारे में बताइए, अपनी डिवाइन ऑप्युलेंसेस के बारे में, कि कैसे इस सृष्टि में आप विद्यमान हो, कैसे मैं इस सृष्टि को देख के आपके बारे में सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, याद कर सकता हूँ। तो बेसिकली पर्सनल लेवल से पहले ये देखना कि कैसे भगवान विद्यमान है हर जगह, फिर उसके बाद भगवान की पर्सनल फॉर्म की जो है इंपॉर्टेंस पता लगेगी। नहीं तो लोग सोचते हैं अरे कृष्णा तो ऑर्डिनरी है, बहुत ही क्या कहते हैं, सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है कृष्णा की। सोचते हैं रास लीला कर ली, ठीक है, राधा और कृष्णा के बारे में समझ नहीं पाते। तो ये सब चीजों की वजह से लोग जो है मिसअंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन अभी भगवान जो है वो, इसलिए पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवान की लीलाओं को जानने से पहले भगवत गीता का ज्ञान हो, पता हो भगवान के बारे में, तो फिर भगवत गीता ABCD है, फिर उसके बाद हायर शास्त्र पढ़ सकते हैं। लेकिन भगवत गीता की अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी तो बाकी चीजें तो मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे लोग। फिर अर्जुन पूछे कैसे, हाउ शैल आई कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ यू एंड हाउ शैल आई नो यू, मैं आपको कैसे समझूं और कैसे आपके को हर चीज में देख सकूं। तो अब कृष्णा आगे बताएंगे। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? I can read Prabhuji, 18, 19, 20. पढ़िए। O Janardana, again, please describe in detail the mystic power of your opulences. I am never I'm never satiated in hearing about you, for you more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. Text 19. The Supreme Personality of Godhead said, yes, I will tell you of my splendorous manifestations, but only of those which are prominent, O Arjuna, for my opulence is limitless. Text 20. I am the super soul, O Arjuna, seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, the middle, and the end of all beings. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो अर्जुन पूछ रहे थे कैसे मैं हर जगह देखूं, कैसे आपको समझूं, तो कृष्ण बताने शुरू कर रहे हैं
कि तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपकी विभूति जो योग है आपका, वो मुझे और बताइए, क्योंकि मैं कभी संतुष्ट नहीं होता इन सब चीजों से। क्या भी मेरी एपेटाइट, जैसे होता है खाने के बाद आप पेट भर गया, लेकिन भगवान के सुनने के बारे में कभी भी हमारा पेट नहीं भरता, हमारा दिमाग नहीं, हमें और चाहिए भगवान कह रहे हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको अपनी योग माया और स्प्लेंडर के बारे में बताऊंगा, मगर वही जो प्रोमिनेंट है, क्योंकि मेरा जो क्या कहते हैं विभूतियां हैं या भगवान की ग्लोरीज हैं, ये तो लिमिटलेस है। फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में विद्यमान हूं और सब शुरुआत मिडल और अंत मुझी से हो रहा है। ठीक है ना? कौन पढ़ेगा 21 से 23 को वॉलंटियर करे? Haripur, हाँ जी I can read. प्लीज। Text 21. Of the Adityas, I am Vishnu. Of lights, I am the radiant sun. Of the Maruts, I am Marichi. And among the stars, I am the moon. Text 22. Of the Vedas, I am the Samved. Of the demigods, I am Indra, the king of heavens. Of the senses, I am the mind. And in the living beings, I am the living force, that is consciousness. Text 23. Of all the Rudras, I am Lord Shiva. Of the Yakshas and Rakshasas, I am the Lord of Wealth, Kuvera. Of the Vasus, I am Fire, Agni. And of mountains, I am Meru. Haripur. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो अब सीरीज ऑफ श्लोक ऐसे ही हैं जिसमें भगवान ये सब बताएंगे कि कैसे हर अलग अलग सेक्शन, ग्रुप या आइटम्स में जो मोस्ट प्रोमिनेंट चीज है एक्चुअली वो भगवान है। जैसे एक्सक्यूज मी, रात में कई सारी चीजें रोशनी देती हैं हमें, लेकिन सबसे ज्यादा रोशनी रात में किससे आती है? कौन बताएगा? रात में हाँ मून से, करेक्ट। तो सारे इतने सारे नक्षत्र या स्टार्स हैं, लेकिन उसमें से मून जो है वो प्रोमिनेंट है। उसी तरह से हम ये सीरीज में देखेंगे कि कई कई चीजें इसमें आज के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है हमारे को इतनी फेमिलियर ना हो। जैसे हम कहें भाई ये मारुत कौन है, या आदित्य कौन है, या क्या कहते हैं वसुस कौन है, ये सारी चीजें हमें हो सकता है पता ना हो, यक्षास कौन है। तो लेकिन ये सब हायर लिविंग बीइंग्स हैं। और पहले के टाइम में जैसे देवी देवता होते हैं, वैसे ये पहले के टाइम में लिविंग बीइंग्स जो थे ये अर्थ पे रेगुलरली आया करते थे और फेमिलियर थे लोग, या सुनते थे, ज्ञान था, नॉलेज थी। अभी आज के टाइम में बहुत मटेरियल लेवल पे रह गई नॉलेज, और इतना कंटेमिनेट हो गया कलयुग में कि जो ये देवी देवता हैं ये आते नहीं है। ये कहते हैं नहीं नहीं, जैसे अगर आप लोगों को कोई कहे भाई इस रोड पे पूरा कीचड़ कीचड़ है, तो आप वहां पे कोशिश करोगे वहां जाओ ना आप, ठीक है ना? वहां पे आप कीचड़ में पैर नहीं रखोगे क्योंकि वो गंदा है। तो उसी तरह से कलयुग में एक तरह से समझ लो पूरा कीचड़ का एटमॉस्फेयर हो गया। लोगों के हृदय में जो है वो इतनी घृणा, नफरत, लड़ाई करना, ईगो, डुप्लिसिटी, चीटिंग मेंटालिटी, ये सब भर रखी है कि जो है पवित्रता कम होती जा रही। तो इसलिए देवी देवता जनरली प्रेफर नहीं करते। लेकिन अगर आप देखोगे जहां कहीं भक्ति की बात हो रही है या भक्त बोल रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं जो है देवी देवता आ सकते हैं, वहां फिर भी होगा, क्योंकि वो जगह एकदम शुद्ध हो रही है। अब जहां पे भगवान के बारे में बात हो रही है, कीर्तन हो रहा है कृष्णा का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे मंत्रों का जाप हो रहा है भगवान के नाम पे, तो ऐसे जगह जो है वो बहुत ज्यादा प्यूरिफाइंग होती है। तो देवी देवता भी ऐसी जगह आते हैं एक्चुअली, वो भी शुद्ध होने के लिए आते हैं ऐसी जगह में, जो बड़े बड़े महान देवी देवता है।
तो ये सब अलग अलग लिविंग एंटिटीज जो हैं, ये हालांकि पूरी तरह से प्योर डिवोटी ना हो, लेकिन ये सब डिवोटीज हैं, भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त होने के कारण ये भगवान की सेवा में एक्चुअली लगते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा है, जितना हो सके उतना हमें भगवान के बारे में बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, और हम देखेंगे कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो प्यूरिफाई हो जाती है। एनीवेज, तो जो भी ये लिविंग एंटिटीज हैं या फिर कोई दूसरी आइटम्स जो हम देखते हैं, जैसे माउंटेन्स, यहाँ पे बता दें, माउंटेन्स में मेरू पर्वत है भगवान, वसूज में अग्नि है, तो ये अलग अलग चीजों में क्या प्रोमिनेंट है। जो सारे देवता है उनमें इंद्र है सबसे प्रोमिनेंट, आदित्य में विष्णु, मारुत्स में मरीचि, सामवेद में बहुत अच्छी अच्छी सुरीली मेलोडियस प्रेयर्स है भगवान के लिए, तो वेदों में वो सामवेद का उदाहरण दिया गया। और इंद्रियों में माइंड जो है उसके कंट्रोल में सारी इंद्रियां आती हैं, तो आई एम द माइंड। और एक व्यक्ति है जो जीवित है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चेतना, कॉन्शियसनेस। उसकी वजह से ही वो सोल उसके अंदर है, ये उसका साइन है। कॉन्शियसनेस होना मीन्स अ साइन के सोल अभी भी है बॉडी में। तो ये क्या ये इंडिकेट करती है भगवान की विभूति, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग श्लोकों में भगवान बहुत सारी ऐसी चीजें बोलेंगे। तो अब कौन पढ़ेगा 24 से 26? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? I can read, Prabhuji. हाँ जी। O priests, O Arjuna, know me to be the chief, Brahaspati. Of generals, I am Kartikeya, and of bodies of water, I am the ocean. Text 25. Of the great sages, I am Bhrigu. Of vibrations, I am the transcendental Om. Of sacrifices, I am the chanting of the holy names Japa. And of immovable things, I am the Himalayas. Text 26. Of all trees, I am the banyan tree. And of all sages among the demigods, I am Narada. Sorry. Of the Gandharvas, I am the Chitraratha. And among perfect beings, I am the sage Kapila. थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि सारे जो प्रीस्ट होते हैं, जो होते हैं ना प्रीस्ट ब्राह्मण, उनमें सबसे चीफ कौन है? बृहस्पति। तो देवताओं में सबसे चीफ हो गए इंद्र, और जो देवताओं के प्रीस्ट हैं, जो एक तरह से उनके गुरु हैं, वो है बृहस्पति। तो सारे के सारे प्रीस्ट में सबसे सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति हो गए। और जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, इवन डेमी गॉड्स को, उनको भी गुरु से मिल रहा है, ठीक है ना। तो बृहस्पति जी जो हैं वो काफी प्रोमिनेंट है सारे के सारे प्रीस्ट। तो वो भगवान की विभूति है उनके अंदर, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि किसी के अंदर भी अगर कुछ भी क्वालिटी है तो एक्चुअली दैट इज कमिंग फ्रॉम भगवान कृष्ण। तो वो कृष्णा की वजह से मैनिफेस्ट हो रही। उसी तरह से यहाँ बता रहे हैं देवी देवताओं के जो जनरल हैं, जो उनके कमांडर हैं, कमांडर इन चीफ, सेनापति, वो कौन है? कार्तिकेय। और वो भगवान कह रहे हैं आई एम कार्तिकेय। मतलब इसका मतलब नहीं है कि ये सारी चीजें जो है वो भगवान से नॉन डिफरेंट है, नहीं। इसका मतलब ये है कि भगवान जो है वो इनके अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो उनका मेन प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है। जिस चीज के लिए भी वो सबसे ज्यादा नोन है, फेमस है, वो एक्चुअली भगवान से आ रही। और सारे अलग अलग वाटर बॉडीज जो हैं, जैसे रिवर, लेक, पॉन्ड, ओशन, इन सब में सबसे महान, विशाल, जो ऑलमोस्ट लाइक अनएंडिंग लगता है, वो है ओशन। और वो भगवान की ऑपुलेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक है ना। फिर ग्रेट सेजेस में भगवान कौन है? भृगु मुनि। भृगु मुनि की हमने स्टोरी सुनी थी उस दिन कि कैसे भृगु मुनि को सब बाकी ऋषि मुनि ने अपॉइंट किया था कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि ब्रह्मा, शिवा और विष्णु में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। भृगु मुनि सबका टेस्ट लेते हुए आए और उन्होंने प्रूव किया कि कैसे विष्णु इज द सुप्रीम। और सारे अलग अलग वाइब्रेशन या मंत्रा जो हैं वो भगवान के नाम से चैंट कर सकते हैं, लेकिन जो एक वाइब्रेशन है जो योगा में भी आप देखोगे बहुत लोग यूज करते हैं योगिक वो करने के लिए, प्राणायाम वगैरह करने के लिए, और वो है ओम। ओम आप सुनोगे ऐसे, और वेदों में भी बहुत ओमकारा का सिग्निफिकेंस है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सारे अलग अलग तरीके की वाइब्रेशन जो है उसमें सबसे प्रोमिनेंट जो है वो है ओम, वो है भगवान। और अलग अलग यज्ञ हैं भगवान को, यज्ञ मतलब जिससे भगवान खुश होते हैं। तो ऐसे यज्ञ जो हैं वो भगवान की खुशी के लिए होते हैं। इन सभी यज्ञों में से सबसे टॉप मोस्ट यज्ञ क्या है? भगवान के नाम लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन यज्ञ जो है वो कलयुग के लिए रिकमेंडेड है। अलग अलग युगों में अलग अलग यज्ञ की प्रोसेस है, लेकिन सारे यज्ञों में जो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे रिकमेंडेड यज्ञ है वो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जपा। ठीक है ना। और जो स्थिर होते हैं चीजें, जो बिल्कुल एकदम अटल हैं, इमूवेबल है, उन चीजों में कौन सी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है? हिमालय। हिमालय इतनी बड़ी चोटियां हिला नहीं सकता कोई, तो वो है भगवान की ऑपुलेंस। सारे पेड़ों में बनियन ट्री भगवान कह रहे हैं प्रोमिनेंट है, वो आई एम बनियन। सेजेस, सारे सेजेस में नारद मुनि। फिर नारद मुनि के लिए क्या है? देव ऋषि, सारे देव ऋषि। और गंधर्व में चित्ररथ है, और परफेक्टेड बीइंग्स के अंदर सेज कपिल मुनि। तो कपिल मुनि जो हैं वो अपनी माता देवहूति को ज्ञान देते हैं और सांख्य के बारे में और कई अलग अलग सेक्शन टॉपिक्स के बारे में बताते हैं। तो ये थर्ड कैंटो भागवतम में आएगा। तो इन चीजों के बीच में हम और डिस्कशन करेंगे सब्सिक्वेंट वीक्स। अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है अभी जो हमने डिस्कस किया है 10th चैप्टर में? ओके, तो यहाँ स्टॉप करते हैं हम। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई होप सबको क्लियर हो रही है चीजें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर कल हम ले सकते हैं और हम कंटिन्यू करेंगे कल अपना डिस्कशन। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।